Hello everyone. So we are creating this new playlist question of the day. So our today's question of the day is this. Now in this question ये इंटीग्रल हमें गिवन है, ठीक है, एंड वी नो दिस इंटीग्रल, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है ये इंटीग्रल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, हम दो मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रल है इसका यूज़ करके हम इसको फाइंड करेंगे, और सेकंड मेथड में हम बिना गिवन इंटीग्रल को यूज़ किए इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो बेसिकली हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि इस इंटीग्रल में कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके उसको उस फॉर्म में लाया जाए ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी अज्यूम करने की कोशिश करोगे, लेट्स से u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए टी अज्यूम करोगे तो नीचे जो है यू स्क्वायर फिर भी रहेगा, तो इसको एलिमिनेट करना बहुत टफ है और इसको एलिमिनेट किए बिना हम उस फॉर्म का इंटीग्रल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको लेके चलें और उस फॉर्म में लेके आएँ, दैट इज रियली टफ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उल्टा कर सकते हैं, हम इस गिवन इंटीग्रल को लेके चल सकते हैं और उससे हम इस फॉर्म का इंटीग्रल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये मिल सके। और देखो इसमें क्या है कि ये इंटीग्रल दो पार्ट्स में है, अगर हम इसको अलग अलग से लिखना चाहें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अगर हम सिर्फ एक पोर्शन ही निकालते हैं बेसिकली 0 to n, इसको भी हम सीधा 0 to ∞ लिख सकते हैं, है ना, 1/t² e पावर माइनस at² इंटू dt। अगर सिर्फ ये निकालें तो हमें सेकंड पोर्शन इजीली मिल जाएगा, बस एक ही जगह b पुट करना है ना। तो हम सिर्फ इतना निकालेंगे, तो हम इसको पहले लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल में क्या करते हैं, t को पुट कर देते हैं, लेट्स से ओके, पहले तो let's say we have this integral and now in this integral we put t is equals to अंडर रूट ए जेड, ठीक, ये पुट किया तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए इंटू डी जेड, ठीक है। अब इसको अगर वापस वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा फाइनली बन जाएगा 0 to ∞ e पावर माइनस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट ए इंटू डी जेड इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाई 2, और इसको हम अंडर रूट है तो कांस्टेंट है, बाहर लेके डिवाइड कर सकते हैं, 0 to कांस्टेंट एट जेड की रिस्पेक्ट में, है ना। तो e पावर माइनस ए जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, ऐसा बन जाएगा। अब क्या करना है, अभी भी देखो हम इस फॉर्म में नहीं ला पाए हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक है कि हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो 0 to अब यहाँ पे हम ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर माइनस ए जेड स्क्वायर आया, और इंटीग्रेशन करते टाइम क्या होता है कि जो ए का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस जेड स्क्वायर से डिवाइड करना होगा इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम ए की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो अंडर रूट पाई बाई 2 तो क्या कहते हैं कांस्टेंट है, और जब हम ए की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट ए बनेगा, ठीक है। यू कैन इंटीग्रेट इट, क्योंकि इसमें ए की पावर -1/2 कर लेना, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रख लेना। अब इसको कैसे करोगे, इसमें +1 करके डिवाइड बाय 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो इसकी अगर ये माइनस है, इस माइनस को भी हम हटा सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट यहाँ भेज सकते हैं इस माइनस को। सो फाइनली हमारे पास क्या बन गया देखो, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, z की जगह अगर हम t पुट करें तो देखो 0 to e पावर माइनस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट पाई अंडर रूट ए, ये बन गया। और यही तो हमारा पहला पोर्शन है अगर हम इसको देखें तो, और सेकंड पोर्शन क्या है, 0 to e पावर माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट पाई अंडर रूट बी, ये बन गया। और ये टोटल इंटीग्रल क्या है, दिस इंटीग्रल माइनस दिस इंटीग्रल, ओके, दिस इंटीग्रल माइनस दिस इंटीग्रल। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे देखो क्या बनेगा, माइनस
अंडर रूट पाई अंडर रूट ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा अंडर रूट पाई अंडर रूट बी। तो यहाँ से अंडर रूट पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए, सॉरी ये बन गया। और देखो ये जो है वो पॉजिटिव होगा, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो बी है वो ए से बड़ा है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव हैं ए और बी। ओके, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक तो ये मेथड हो गया जिसमें हमने क्या किया, गिवन इंटीग्रल को लेके चले और उसका यूज़ करके हमने ये फाइंड किया, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम बिना इसका यूज़ करे हम डायरेक्ट इसको लेके चलें और हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा फंक्शन, ठीक है। देखो गामा फंक्शन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें गामा फंक्शन की यहाँ पे यूज़ करनी होंगी, उनको भी देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट वन इज दिस कि गामा ऑफ एक्स प्लस वन इज दिस एंड द लास्ट वन इज गामा ऑफ वन बाई टू अंडर रूट पाई। और भी गामा की फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं बट जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है वो हमने पहले ही स्टेट कर दी। अब सिर्फ इन तीन कंडीशंस का यूज़ करके हम इस इंटीग्रल को फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, सिर्फ एक पोर्शन को निकालते हैं, ठीक है। दैट इज 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर टी स्क्वायर ई पावर माइनस ए टी स्क्वायर, इसको हम निकालते हैं, ठीक है। बी वाला निकालना होगा तो बस एक ही जगह बी पुट कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। लेट्स से ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ए टी स्क्वायर यू आ गया तो 2at इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से t भी निकालना चाहें तो t हो जाएगा अंडर रूट यू बाई ए, ये हो गया t। अब क्या है, अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो जब t जीरो से इन्फिनिटी है तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें a तो पॉजिटिव है तो u भी जीरो से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 1 ओवर टी स्क्वायर ई पावर माइनस यू डी टी की जगह आ जाएगा डी यू डिवाइड बाई 2at। अब देखो 2a और t को मैं ना लिख के यहाँ पे t क्यूब कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 ओवर 2a को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। 1 ओवर 2a चला गया बाहर, तो फाइनली ये बच गया। और अब देखो टी क्यूब, अब टी मुझे पता है तो टी क्यूब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। देखो टी क्यूब क्या आएगा, टी क्यूब आ जाएगा u पावर 3/2 और a पावर 3/2, ठीक है ना, क्योंकि हाफ पावर है, पावर 3 करूँगा तो पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा, देखो क्योंकि ये तो 1 ओवर टी क्यूब है ना, तो 1 ओवर टी क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ओवर टी क्यूब हो जाएगा a पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा और u पावर 3/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही a पावर 3/2 को फिर से मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। तो a पावर 3/2 चला गया बाहर और अंदर बच गया ये, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u पावर -3/2, u पावर -3/2, ठीक है। और देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ अंडर रूट ए बचेगा, ठीक है। तो फाइनली जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये, उसकी वैल्यू ये बन गई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ये क्या है, अगर हम गामा फंक्शन से देखें तो देखो अगर x-1 की वैल्यू, सॉरी, अगर x-1 की वैल्यू -3/2 हो जाए तो x क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये बन गया अंडर रूट a/2 इंटू गामा ऑफ -1/2। तो अगर हमें गामा -1/2 की वैल्यू अगर मिल जाए तो इसका मतलब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो गामा -1/2 हम कैसे निकालें, दिस इज द थिंग। गामा -1/2 हमें निकालना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो अगर मैं गामा ऑफ 1 -1/2 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं क्या बोल सकता हूँ कि -1/2 गामा ऑफ -1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो गामा 1/2 बन गया, गामा 1/2 इज इक्वल्स टू -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू आ जाएगी गामा 1 -1/2 की। और गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है, ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है।
तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन गई, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन गई, √a/2 था, और इसकी वैल्यू हमारी आई थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, -2 √पाई ये आई थी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -√a/पाई, ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू आई है फर्स्ट पोर्शन की, और सेकंड पोर्शन की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम a को b से रिप्लेस करेंगे तो, ठीक है, a को जब b से रिप्लेस कर देंगे तो सेकंड पोर्शन जो है इस इंटीग्रल का, उसकी वैल्यू आएगी -√b/पाई। और फिर क्या हो रहा है, दिस इंटीग्रल माइनस है देखो बीच में, और फिर दैट इंटीग्रल, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर बनेगा वो दिस माइनस दिस बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा -√a/पाई, माइनस फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, √b/पाई, √पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, √b माइनस √a, ठीक है, विच इज d। सो दैट्स हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने इसको दो मेथड से सोल्व किया, एक गामा फंक्शन का यूज़ करके और एक जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ करके। यूजुअली इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर तुम इस इंटीग्रल को सिर्फ लेके चलोगे, ठीक है, और डायरेक्ट इस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहोगे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर तुम इसको लेके चल रहे हो तो यू हैव टू यूज़ गामा फंक्शन, और या फिर तुम इसको लेके चलो और कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसको इस फॉर्म में लेके आओ। ओके, so this is it for today's video, and thank you very much for watching.